वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक ज़बरदस्त सुपरहिट मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। आप लोगों ने कलर फोटो और बेबी मूवी को देखा ही होगा। वही मेकर्स इस मूवी के मेकर्स है। स्पेशली मुझे इस मूवी में दो चीजें बहुत ही पसंद आई। पहला कि इस मूवी के गाने पूरे के पूरे गाने हिट है, सुपर मेलोडियस। और दूसरा है हीरोइन की एक्टिंग लाजवाब, माइंड ब्लोइंग। जिस तरह से कलर फोटो और बेबी आपको रुलाती है, उसी तरह से ये मूवी भी ऑडियंस को रुला देती है। मूवी बहुत ही लंबी है, शायद वीडियो भी लंबी हो सकती है, सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मूवी की हीरोइन निवेदिता को दिखाया जाता है, शॉर्टकट में निवी। फिलहाल ये निवी ट्रेन में उदास अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। अब इस निवी को क्या हुआ एक छोटे से फ्लैशबैक के जरिए से दिखाया जाता है। 2 दिन पहले इस निवी की शादी थी, अपने गाँव पर आई थी। तभी शॉकिंगली निवी को ये बात पता चलती है कि दूल्हा शादी पर नहीं आने वाला। उसका नाम होता है अजय। ये सुनने के बाद वो निवी फटाफट से रेलवे स्टेशन पर जाती है अजय से यही बात पूछने के लिए। एक्चुअली बात यह है कि निवी और अजय 3 साल से रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार भी किया करते थे। सब कुछ डिसाइड होने के बाद ही बात शादी तक पहुंची, लेकिन आइन टाइम पर अजय ने मना कर दिया शादी करने से। निवी पूछने लगती है कि अजय तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? अरे अजय, मैं बैंगलोर पर शिफ्ट हो जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों के बाद मुझे अच्छी खासी जॉब आ जाएगी। अजय कहने लगता है कि निवी लड़की का नाम है जो, वो मुझे मेरे काम में बहुत ही अच्छे से हेल्प करती है। पता नहीं क्यों मैं उसको हल्के से लाइक करने लगा। यह सुनने के बाद निवी रोते हुए कहने लगती है, अरे नहीं अजय, बस तो उसके साथ अट्रैक्शन होगा, प्यार तो तुम मुझसे ही करते हो ना। हम दोनों ने मिलके कितने सारे सपने देखे थे, सारी दुनिया में हम दोनों बेस्ट कपल्स है अजय, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन अजय ट्रेन आते ही चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद निवी बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है। निवी के फ्रेंड्स निवी के माँ बाप से कहने लगते हैं कि अंकल, अगर निवी यहीं पर रहेगी तो उसको अजय की ही याद सताएगी, हम उसको चेन्नई लेकर चले जाएंगे वापस, वहाँ पर जॉब करेगी तो माइंड डाइवर्ट होगा। इस तरह से निवी के फ्रेंड्स निवी को चेन्नई वापस लाने लगते हैं। और उसी ट्रेन में एक बंदा लड़की की वजह से बहुत दारू पीते रहता है। निवी उस बंदे से दारू छीनकर ये भी पीने लगती है। निवी और उसके फ्रेंड्स एक ही घर में रहते हैं, सारे लोग सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज होते हैं। उसी रात निवी अपने दोस्तों से दोबारा दारू मांगने लगती है, तो इसका एक चेन्नई वाला फ्रेंड है इन सारे लोगों को एक बीच के पास लेकर आता है। थोड़ा स्लम एरिया टाइप होता है ये। उसी बीच के पास मूवी का हीरो स्टीवन शंकर भी होता है। एक्चुअली स्टीवन का यही सपना होता है कि एक अच्छा सा डायरेक्टर बने। हमेशा फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी बंदे को पकड़कर अपनी कहानी सुनाते रहता है। प्रोड्यूसर्स की तो दूर की बात, उनके असिस्टेंटों को भी स्टीवन की कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब स्टीवन एक तेलुगु बंदा होता है, निवी के फ्रेंड्स भी तेलुगु वाले होते हैं, तो स्टीवन को देखकर इसको अपने पास बुलाते हैं। पूछने लगते हैं कि अरे भाई, तुम उनसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो स्टीवन अपनी कहानी बताने लगता है कि भैया, मैं यहाँ पर डायरेक्टर बनने के लिए आया हूँ, लेकिन कोई भी बंदा मुझे मौका ही नहीं दे रहा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ही ऐसी है, स्टार्टिंग में कोई भी भाव नहीं देता, अगर एक बार हिट मारा तो प्रोड्यूसर्स खुद हमारी घर की घंटी बजाने लगते हैं। और उसी तरह ये स्टीवन अनाथ होता है। स्टीवन और शंकर का बहुत बड़ा फैन होता है, इसीलिए स्टीवन ने अपना नाम स्टीवन शंकर रख लिया। स्टीवन के बारे में सुनने के बाद एक बंदा स्टीवन से कहने लगता है कि स्टीवन, जब तुम डायरेक्टर बनोगे तो मुझे भी एक फिल्म में एक अच्छा सा रोल दे दो ना। स्टीवन भी कहने लगता है, अरे क्यों नहीं भैया, बस मेरा नंबर ले लो। इस तरह से अपना नंबर देने लगता है। थोड़ी देर के बाद निवी और उसके सारे फ्रेंड्स वापस जाने लगते हैं। अब स्टीवन उस दूसरे बंदे से रिक्वेस्ट करने लगता है कि भैया, मैं भी आपके साथ आऊंगा। पहले तो निवी के फ्रेंड्स एक दूसरे से डिस्कस करके मना करने लगते हैं कि पता नहीं वो बंदा कौन है, छोड़ दो इसको यहीं पर। बाद में ये लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ये बंदा हमारे घर में रहेगा तो कामकाज में थोड़ा मदद मिलेगी। इस तरह से निवी के फ्रेंड्स स्टीवन को भी अपने घर पर ले जाते हैं। इस घर में स्टीवन से कोई भी बात ही नहीं करता, सिवाय 2 लड़कों के। स्पेशली निवी तो स्टीवन को देखती तक नहीं। खैर, अब निवी डिप्रेशन में होने की वजह से ये काम पर फोकस ही नहीं कर पा रही होती। हमेशा दारू पीने लगती, अजय को याद करके रोने लगती। और द सेम टाइम वो स्टीवन काफी सारे प्रोड्यूसर से मिलने की कोशिश करते रहता है, लेकिन इसको एक भी मौका ही नहीं मिलता। जब भी इसको टाइम मिलता, जूनियर आर्टिस्ट की तरह भी काम करते रहता है। ये स्टीवन काफी सारी बार निवी से बात करने की कोशिश करता रहता है, मतलब इसको चिल कराने के लिए, हंसाने के लिए, लेकिन वो निवी इसको भाव ही नहीं देती। अगर बाहर कभी नजर भी आ गया तो इसको लिफ्ट भी नहीं देती। निवी की यह हालत देखकर वो स्टीवन निवी के कमरे पर आकर इसके कमरे की अच्छे से साफ सफाई करके मोटिवेशन के कोर्स भी लिखकर जाता है। ये देखकर निवी फटाफट से अपने कमरे से बाहर आकर अपने सारे फ्रेंड्स को डांटने लगती है कि किसने मेरे कमरे पर आकर ये सब कुछ किया। मैंने ऑलरेडी बता दिया ना
कि इस चीज से बाहर निकलने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और इस दरमियान में तुम लोग फालतू की चिक चिक मत करो। अब निवी के फ्रेंड्स को भी ये बात पता नहीं होती कि स्टीवन ने ये काम किया। निवी का ही एक फ्रेंड ये सारी चीजें अपने ऊपर डाल लेता है कि निवी मैंने ही सब कुछ किया, थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए। अगर स्टीवन के बारे में सुनेगी तो उसको बहुत डांटेगी। उसी वक्त स्टीवन आकर कहने लगता है कि अरे ब्रो, ये बहुत ही गलत बात है, काम मैंने किया और सब कुछ क्रेडिट तुम्हारा। नहीं निवी मैडम, ये सारे कैप्शंस मैंने ही लिखा अपने हाथों से, अपनी क्रिएटिविटी से। ये बात जानने के बाद निवी स्टीवन को बहुत गालियां देने लगती है, बहुत डांटने लगती है। मतलब स्टीवन को ऐसी बातें सुनाने लगती है कि स्टीवन बहुत ही इमोशनल भी हो जाता है कि वो अनाथ है, इसका कोई भी नहीं है, अनाथ अनाथ जैसा ही रहना चाहिए। अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो तुमको मैनर्स सिखाते। निवी की बातें सुनने के बाद स्टीवन अपना छोटा सा फ्लैशबैक को याद करने लगता है। मतलब स्टीवन के माँ बाप इसको जन्म देकर एक ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया था। उसके बाद निवी के बाकी फ्रेंड्स स्टीवन को थोड़ा सा दिलासा दिलाने लगते हैं कि निवी पहले से ही डिप्रेशन में है, इसीलिए तुमसे ऐसा बात किया। एक दिन निवी किसी दारू की दुकान के पास जाकर दारू खरीद कर जब वापस जा रही होती है तो उसे किसी रास्ते पर स्टीवन नजर आता है। इसको लिफ्ट देने की कोशिश करने लगती है, लेकिन स्टीवन निवी से बात नहीं करता, चुपचाप चला जाता है। उसी रात निवी और उसके फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं। एक छोटी सी पार्टी होती है, ऑफिस पार्टी। उसी जगह पर एक फेमस प्रोड्यूसर को देखती है। एक्चुअली निवी का फ्रेंड उस प्रोड्यूसर को पहचान लेता है। निवी उस प्रोड्यूसर के पास जाकर बात करने लगती है कि सर, अगर आप बुरा मत मानो, एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। मैं एक बंदे को जानती हूँ जो डायरेक्टर बनना चाहता है। अगर आप उसको एक मौका देंगे तो वो बंदा आपको कहानी सुना सकता है। प्रोड्यूसर कहने लगता है कि फिलहाल मैं जरूरी मीटिंग पर हूँ। निवी कहने लगती है कोई बात नहीं सर, मैं वेट कर लूंगी। इस तरह से काफी देर तक मीटिंग खत्म होने तक निवी वहीं पर इंतजार करती रहती है। वो प्रोड्यूसर भी इस चीज को ऑब्जर्व करके निवी को अपना कार्ड देने लगता है कि कल उस बंदे को मेरे ऑफिस पर भेज देना। दूसरी तरफ वो स्टीवन कोरियन मूवीज को देखते हुए उसकी इंस्पिरेशन लेते हुए कहानियों को लिखते रहता है। निवी घर वापस आकर एक चिट्ठी में उस प्रोड्यूसर का एड्रेस लिखकर स्टीवन पर फेंकने लगती है। स्टीवन यही समझने लगता है कि निवी इसको सॉरी बोलना चाहती है। स्टीवन से ये भी कहने लगती है कि तुम्हारा टैलेंट दीवारों पर नहीं, प्रोड्यूसर के सामने जाकर दिखाओ। यह सुनने के बाद स्टीवन बहुत ही खुश होकर अपने एक स्क्रिप्ट को अच्छे से मैनेज करने लगता है। रात भर बैठकर, मतलब रात भर प्रिपरेशन करने लगता है कि किस तरह से प्रोड्यूसर को कहानी सुनाऊंगा, कैसे फेस करूंगा उस प्रोड्यूसर को। दूसरे दिन स्टीवन उसी तरह से उस प्रोड्यूसर से मिलने के लिए उसके ऑफिस पर जाता है। पहले तो वो प्रोड्यूसर पूछने लगता है कि तुम तो तेलुगु वाले बंदे हो, हैदराबाद में क्यों ट्राई नहीं किया। स्टीवन कहने लगता है कि सर, मेरी कहानियाँ ऑडियंस के दिल को निचोड़ने वाली कहानियाँ है। ऐसी कहानियाँ हमारे आंध्रा तेलंगाना में नहीं चलेंगी। तमिलियंस ही मेरी कहानी को अच्छे से कैच कर पाएंगे, इसीलिए मैं चेन्नई पर आकर ट्राई कर रहा हूँ। अब उसी रात स्टीवन बहुत ही खुश होकर घर वापस आता है। निवी के फ्रेंड्स इसकी खुशी को देखकर कहने लगते हैं कि लगता है प्रोड्यूसर ने इसकी कहानी को ओके कह दिया। स्टीवन कहने लगता है कि प्रोड्यूसर ने मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे दफा कर दिया। निवी का फ्रेंड पूछने लगता है तो फिर तुम्हारे चेहरे पर यह खुशी किस बात की है। स्टीवन कहने लगता है अरे भैया, जब भी मैं प्रोडक्शन हाउस पर जाता हूँ वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड ही मुझे बाहर भेज देता है, तो ऐसे में मैं एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के पास जाकर उनके सामने बैठकर अपनी कहानी सुनाई। अरे मेरी कहानियाँ उतनी खास नहीं है, ये मैं खुद मानता हूँ, लेकिन मुझ जैसे अनाथ के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बस ये काफी है मेरे लिए। यहाँ पर एक और बात यह है कि स्टीवन एक बंदे पर भरोसा करके चेन्नई पर आया होता है। उसने स्टीवन से वादा किया था कि मैं तुमको फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलवाऊंगा, लेकिन 2 दिनों के बाद वही बंदा स्टीवन के सारे बैग्स को रूम से बाहर फेंक दिया। स्टीवन कहने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। रेलवे स्टेशन में जो पुराने कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, मैं वहीं पर सोने लगा। मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वो 1 हफ्ते में ही खत्म हो गए। मैंने सोचा कि खाना पानी के लिए कुछ और काम कर लूंगा, लेकिन मैंने दोबारा ये भी सोचा कि अगर मैं काम कर लूंगा तो मैं दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगा, वहीं पर फंस के रह जाऊंगा। सिनेमा ही मेरे लिए दुनिया है भैया। 2 दिनों तक मुझे खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाल लिया। उसी तरह पीठ के पास एक छोटा सा जख्म हुआ था मुझे, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। ईंटों का जो पाउडर होता है ना, वो पीसकर मैं अपनी पीठ पर लगा लिया करता था। मैंने सोच लिया कि मैं वापस अपने ऑर्फनेज पर लौट जाऊंगा। तो उसी वक्त तुम लोगों से मुलाकात हुई भैया। मेरे नजरिए में आपकी वैल्यू बहुत ही ऊपर है। आप लोगों ने मुझे रहने के लिए घर दिया, खाना पानी देते हो। स्पेशली निवी मैडम, आप तो मेरे लिए देवी के समान हो। खाना पानी तो कोई भी डाल देगा, लेकिन जो मेरा सपना है ना, उस तक
आपने मुझे पहुंचाया, एक छोटी सी राह दिखाई। उस दिन आपने मुझे बहुत डांटा ना तो मैं ज्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं अनाथ ही तो हूँ। गालियाँ देने के बाद भी आपने मेरी मदद की ना। वाह मैडम वाह, जवाब नहीं आपका। मेरे नजरिए में आप भगवान के समान ही हो। अरे मैडम, आज के बाद से मैं आपका गुलाम हूँ, गुलाम। आप बस चुटकी मारो, चुटकी नहीं, आप बस मेरे बारे में सोचो, आपके सामने मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरे मरने के बाद भी अगर आप मुझे बुलाओगे तो पंखों के घोड़े पर मैं आपके सामने उतर आऊंगा। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना चलने लगता है। इसी गाने के दरमियान में वो स्टीवन निवी की बहुत केयरिंग करने लगता है। मतलब एक गुलाम किस तरह से काम करता है, वो सारे काम निवी के लिए करने लगता है। उसके चप्पलें साफ करना, उसके लिए दारू लाकर दे रहा, उसके लिए खाना बनाना, कपड़े साफ करना, सब कुछ। एक बार तो निवी की उंगली को छोटा सा जख्म होने लगता है। निवी की फ्रेंड जब इसकी मरहम पट्टी कर रही होती है तो स्टीवन उस बंदी से झगड़ा करने लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं निवी मैडम की मरहम पट्टी करने की, मैं उनका गुलाम हूँ, मैं खुद करूंगा, जाओ तुम यहाँ से। इस तरह से इस छोटे से जख्म को इतना बड़ा बैंडेज बनने लगता है। रात भर इसके रूम में रहकर इसी को ताड़ते रहता कि कहीं कोई मच्छर इसको काट न ले। अब धीरे धीरे निवी भी थोड़ा सा स्मेल करने लगती है। जब स्टीवन घर पर मौजूद नहीं होता तो इसके स्क्रिप्ट्स को पढ़ने लगती है जो बहुत ही बेकार होते हैं। उसके बाद एक दिन निवी के पेरेंट्स चेन्नई पर आते हैं। स्टीवन खुद निवी के माँ बाप को पिक करने लगता है। एक्चुअली निवी के माँ बाप निवी की शादी के बारे में बात करने के लिए आए होते हैं। ये सुनने के बाद निवी अपने माँ बाप से बहुत गुस्सा करने लगती है। उसके बाद स्टीवन निवी के फादर को साइड में लाकर निवी के बारे में पूछने लगता है आखिरकार निवी मैडम को क्या हुआ। तो निवी का फादर कहने लगता है कि निवी और अजय नाम का एक बंदा एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। 3 साल का रिलेशनशिप था। मैं खुद अजय को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है। काफी सारी बार उसने हमारी हेल्प भी की। पता नहीं क्यों शादी वाले दिन शादी पर आने से मना कर दिया। उसके बाद निवी स्टीवन से कहने लगती है कि स्टीवन, तुम जानते हो तुम अपने काम में परफेक्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम कहानियाँ क्यों लिख रहे हो, छोड़ दो ना, दूसरा काम कोई देख लो। स्टीवन कहने लगता है अरे मैडम, मैं मर जाऊंगा लेकिन फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगा। निवी पूछने लगती है कि सिनेमा के लिए तुम इतना पागल क्यों हो। तो स्टीवन अपने बारे में बताने लगता है कि हर संडे हमारे ऑर्फनेज पर एक मेला सा लगता था। सारे बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते, टीवी में मूवी देखते। लेकिन जब भी संडे आता मेरा एक फ्रेंड सीनो लेट से ऑर्फनेज पर आता। मैंने उसको पूछा कि तुम हर संडे कहाँ पर जाते हो। उसने कहा कि हर संडे हमारे ऑर्फनेज पर आकर कुछ लोग पैसे देते हैं ना, मैं उन पैसों से थिएटर जाकर पिक्चर देखता हूँ। स्टीवन पूछने लगता है कि ये पिक्चर क्या होता है। उसका फ्रेंड कहने लगता है अरे तुमको पिक्चर नहीं पता, हमारी टीवी से भी 100 गुना बड़ी टीवी होती है, वहाँ पर हीरो बहुत ही बड़ा दिखता है। स्टीवन को ये बात भी पता नहीं होती कि थिएटर भी नाम की कोई चीज होती है। सो उसके बाद नेक्स्ट संडे वो स्टीवन का फ्रेंड स्टीवन को थिएटर पर ले जाता है। इसकी लाइफ में पहला एक्सपीरियंस है, इसको एक अलग ही दुनिया नजर आती है। उसके बाद स्टीवन हर संडे का इंतजार करने लगता। उसके बाद वही सिनेमा मेरे लिए कब दुनिया बन गई मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने डिसाइड कर लिया कि लाइफ में मैं एक मूवी बनाकर ही मरूंगा। उस टाइम से ही मैं कहानियाँ लिखकर मेरे दोस्तों को सुनाया करता था। निवी कहने लगती है कि सिनेमा के लिए इतना पागल हो तो ऐसे घटिया कहानियाँ क्यों लिख रहे हो। स्टीवन शॉक में रह जाता है कि जिसका मतलब आपने मेरी कहानी को पढ़ा। निवी कहने लगती है कि 20 पेजों से ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाई, बहुत ही क्रिंज लगी मुझे। देखो स्टीवन, तुम अच्छा लिखोगे, तुम्हारे पास वो टैलेंट है, लेकिन तुम उस टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे। 4 कहानियाँ मिलाकर एक कहानी बनाना वो मूवी नहीं, तुम अपनी कहानी बनाओ, अपने खुद की, स्टीवन की कहानी। निवी की बातें सुनने के बाद स्टीवन डिसाइड कर लेता है कि एक ओरिजिनल कहानी लिखेगा, अपनी कहानी जिसमें इसकी पहचान हो। स्टीवन एक रेगुलर बीच पर जाता आता रहता है तो उसी बीच के पास एक लड़का बस हवा में ही बातें शातें करते रहता है। वो लड़का यही बात कहने लगता है कि पापा तुम हमेशा मुझे पढ़ाई करने के लिए मत कहो, मुझे छोड़ दो पापा, मैं काम कर रहा हूँ ना। वो लड़का एक छोटे से होटल में काम करता रहता है। स्टीवन होटल ओनर के पास जाकर उस लड़के के बारे में पूछने लगता है कि वो लड़का हवा में किससे बातें कर रहा है। दुकान वाला बंदा कहने लगता है कि उस लड़के का फादर मेरा बेस्ट फ्रेंड था, 2 साल पहले उस बंदे की मौत हो गई। उसके बाद वो लड़का मेरे ही होटल में काम कर रहा है। एक दिन मेरे पास आकर कहने लगा कि मुझे मेरे पापा नजर आ रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। सारे लोग इसे देखकर यही समझने लगे कि ये लड़का पागल है। पहले तो मैंने भी यही सोचा कि लड़का पागल हो चुका है, लेकिन वो लड़का उसके फादर और मेरे बीच जो सीक्रेट बातें हुई उसके बारे में बताने लगा।
मैं तो शॉक में रह गया। अब मरे हुए लोग धरती पर वापस आते हैं या नहीं आते मुझे नहीं पता, लेकिन उस लड़के को उसका फादर नजर आता है। इसी चीज पर हमें भी भरोसा रखना है। अगर नहीं किया तो हम पागल, अगर किया तो वो लड़का पागल। हर रोज उसका फादर ही उसको सुलाता है, उसको नींद से जगाता है, उसको पढ़ाता है, उसको खिलाता है, उसके साथ बातें शातें करता है। उसके बाद स्टीवन उसी लड़के को ध्यान में रखते हुए एक कहानी को लिखने लगता है। एक रात उसी बीच के पास पार्टी होती है, लेकिन निवी बहुत ही दूर जाकर अकेली बैठी होती है। स्टीवन निवी के पास आकर समझाने की कोशिश करने लगता है। निवी कहने लगती है कि स्टीवन तुम नहीं समझोगे, मैंने पहली बार अजय से ही प्यार किया। अजय ही मेरा फर्स्ट लव है। जब फर्स्ट लव ब्रेक होता है तो उसका बहुत ही दर्द होता है। पहले प्यार में एक सच्चाई होती है। अजय के साथ मैंने पूरी जिंदगी को इमेजिनेशन कर लिया था। स्टीवन कहने लगता है कि अगर पहला प्यार ही सच्चा होता तो हमारा प्यार भी माँ के पास ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में माँ और बच्चे का प्यार सबसे अलग है। फर्स्ट लव फेल होगा तो जिसका मतलब सेकेंड लव बेस्ट होगा। जो लोग प्यार में सक्सेस हुए उन लोगों का भी पहला प्यार नहीं होता, वो कोई दूसरा या तीसरा प्यार ही होता है। अगर हम बहुत देर तक एक ही जगह पर रहेंगे तो हमको बोर फील होगा। जिंदगी भी उसी तरह सी है। आप थोड़ा आगे बढ़िए, जिंदगी खुद आपको उससे बाहर निकालेगी। निवी घर वापस आकर उस अजय को कॉल करके बहुत गालियां देने लगती है रोते हुए कि तुमने तो मुझे छोड़कर चले गए, तो मैं क्यों तुम्हारे लिए फिक्र करूं, मैं क्यों तुम्हारे लिए रोऊं। इस तरह से अपनी सारी भड़ास निकालकर उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। दूसरे दिन स्टीवन प्रोड्यूसर के पास जाने लगता है अपनी कहानी सुनाने के लिए। निवी स्टीवन को बेस्ट ऑफ लक का मैसेज भी भेजने लगती है। एक्चुअली स्टीवन इस बार भी अपनी कहानी सुनाने के लिए प्रोड्यूसर के काफी सारी बार चक्कर काटा होता है। बस एक चांस और मांगने पर ये प्रोड्यूसर स्टीवन को अपने ऑफिस पर बुलाने लगता है। प्रोड्यूसर को ये कहानी बहुत पसंद आने लगती है। स्टीवन से कहने लगता है कि मेरी टीम को भी तुम नरेशन करना होगा, जल्द ही हम लोग मूवी बनाएंगे। उसके बाद स्टीवन फटाफट से निवी को लाइट हाउस के पास बुलाकर एक खुशखबरी सुनाने लगता है और ये भी कहने लगता है कि आपने मेरी बहुत मदद की। मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर कुछ न कुछ गिफ्ट देता। इस तरह से अपने हाथ में एक छोटी सी बैंगिल होती है, वो बैंगिल निवी को देने लगता है। पहले तो निवी मना करने लगती है। स्टीवन कहने लगता है कि प्लीज मैडम ये बैंगिल आप रख लो, आप पहनो मत, बस आपके पास रखो, मुझे खुशी होगी कि मैंने आपके लिए कुछ किया। एक्चुअली ये बैंगिल बचपन से ही इसके साथ होती है। एक दिन निवी और उसके सारे फ्रेंड्स किसी मंदिर पर जाते हैं। निवी स्टीवन को भी अपने साथ ले जाती है। बाद में निवी स्टीवन से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा असली नाम क्या है। स्टीवन कहने लगता है नहीं मैडम मैं नहीं बताऊंगा, अगर बताऊंगा तो आप हंसेंगी। लेकिन निवी जिद करने पर स्टीवन अपना असली नाम बताने लगता है कि मैडम मेरा नाम है भगवान, किसी डोनर ने मुझे ये नाम रखा। ये सुनने के बाद निवी हंसने लगती है। बाद में निवी कहने लगती है चलिए भगवान जी आप मेरी एक छोटी सी मदद करिए। कल रात माँ ने मुझे कॉल किया, कह रही है कि शादी कर लो। क्या करूं मैं यही सोच रही हूँ कि वो लड़का मेरी लव स्टोरी सुनकर मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर अब मैंने उससे छुपाया तो शादी होने के बाद झगड़े होंगे, और अभी बता दिया तो पता नहीं उसका कैसा रिएक्शन होगा। और वैसे स्टीवन तुम भी एक लड़के हो ना, तुम्हारे हिसाब से तुम मुझे कैसे सवालात पूछोगे। तो स्टीवन एक ही सवाल पूछने लगता है कि आप दोनों के बीच कांड हुआ था। यह सुनने के बाद निवी गुस्से से कहने लगती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टीवन दोबारा कहने लगता है कि जिसका मतलब चुम्मा चाटी तो जरूर हुई होगी। और वैसे मैडम मेरे नजर में तो आप एक देवी हो देवी, जो भी लड़का आपसे शादी करेगा वो बहुत ही लकी है। एक्चुअली निवी धीरे धीरे स्टीवन से प्यार करने लगी होती है। सडनली अपने सारे दोस्तों के सामने ही इसको प्रपोज करने लगती है कि स्टीवन क्या हम दोनों शादी कर लें। यह सुनने के बाद स्टीवन बहुत फूट फूट के रोने लगता है। निवी खुद इसके पास जाकर इसको संभालने लगती है। तो यहाँ से निवी की एक नई लाइफ शुरू होती है। दारू पीना बंद कर देती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इसी दरमियान में एक दिन निवी अपने माँ बाप को स्टीवन के बारे में बताकर शादी के लिए मनवा लेती है। इसके माँ बाप भी राजी हो जाते हैं। उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। स्टीवन और निवी एक ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं। वहाँ पर निवी को एक डायमंड का हार बहुत पसंद आता है, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली होता है। निवी उस गहने को बस देखकर रख देती है। और फाइनली शादी वाले दिन सारे लोग रिशर ऑफिस पर स्टीवन का इंतजार करते रहते हैं। एट द सेम टाइम स्टीवन उस प्रोड्यूसर की टीम को अपनी मूवी की कहानी सुनाते रहता है। वो प्रोड्यूसर एडवांस के तौर पर स्टीवन को चेक देने लगता है। स्टीवन कहने लगता है
कि सर चेक मेरी होने वाली बीवी के नाम पर लिखिए, निवेदिता। चेक लेने के बाद स्टीवन बाइक के जरिए से रजिस्टर ऑफिस पर जाने लगता है। उसी सड़क पर एक लड़का एक बस से लटक रहा होता है, मतलब बहुत ही एज पर खड़ा होता है वो लड़का। स्टीवन उसी बस के पीछे होता है। इस लड़के को स्ट्रगल करता हुआ देख इस लड़के की मदद करने की कोशिश करने लगता है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद बस वाले खुद उस लड़के को अंदर बुला लेते हैं। उस बस में उस लड़के की माँ भी होती है। ये देखकर स्टीवन को बहुत थैंक यू बोलने लगती है। लेकिन तभी सडनली उसी बस के नीचे आकर स्टीवन का जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। उस प्रोड्यूसर का एक बंदा स्टीवन के साथ ही था। स्टीवन को देखकर इसको पहचान लेता है। उसी हालत में स्टीवन वो चेक इस बंदे को देने लगता है कि ये निवी को दे दो। वो बंदा फटाफट से स्टीवन को हॉस्पिटल पर पहुंचाकर निवी को कॉल करके ये बात बताने लगता है। एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद निवी के तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से ये सारे लोग हॉस्पिटल पर जाने लगते हैं। स्टीवन की हालत बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होती है। निवी हॉस्पिटल पर आने के बाद स्टीवन निवी का हाथ पकड़कर ये अपना दम तोड़ देता है। निवी की आंखों के सामने ही इसका प्यार मर जाता है। निवी स्टीवन की मौत से इतना शॉक होती है इसको रोना तक नहीं आता। इसी दरमियान में स्टीवन ने जिस लड़के को बचाया था उस लड़के की माँ निवी के फ्रेंड के पास आकर यही रिक्वेस्ट करती रहती है कि मुझे एक बार निवी से मिलना है, कुछ बातें शेयर करनी है। लेकिन वो निवी किसी से भी मिलना ही नहीं चाहती। यही कोशिश करती रहती है कि वो स्टीवन की यादों से दूर ही रहे। उसकी यादों से भागने के लिए कुछ ज्यादा ही काम भी करने लगती है। निवी की हालत को देखकर निवी का बॉस निवी के पास आकर पूछने लगता है कि आखिरकार तुमको हुआ क्या है। इस तरह से इसके अच्छे के लिए ही बात करने लगता है। लेकिन निवी इसकी बातों से बुरा मानकर अपने बॉस को ही बहुत डांटने लगती है और उसी तरह ये इस जॉब को भी छोड़ देती है बेवजह। दोबारा ये दारू पीना स्टार्ट करने लगती है। बहुत दारू पी के रैशली ड्राइविंग करते हुए स्टीवन की कब्र के पास जाकर पहुंचती है। चुटकी बजाने लगती है। कहने लगती है कि उठ बे साले उठ, कहा था ना तुमने चुटकी बजाते ही मेरे सामने हाजिर हो जाओगे। अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे सामने आओ। नहीं आओगे ना तुम, और तुम नहीं भी आ पाओगे क्योंकि तुम मर चुके हो साले। आखिरकार मेरे लाइफ में क्यों आए थे तुम? क्या कहा था तुमने कि पहला प्यार जाएगा तो दूसरा प्यार मिल जाएगा। BHD के मेरा दूसरा प्यार भी गया। आखिरकार कौन तुमसे प्यार करेगा? तुम एक अनाथ हो, अनाथ। लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया और तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। वापस आओ, मेरे सामने वापस आओ। स्टीवन, मेरी एक गलती को सुधारने के लिए एक छोटी सी मदद क्या कर दी? तुमने तो मुझे देवी का रूप मानने लगे। ऐसा तुम्हारे जैसा प्यार कोई भी नहीं कर सकता। स्टीवन, अब मुझे तुम्हारा प्यार वापस चाहिए। अगर तुम सच में मेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, मेरे पास वापस आओ। इस तरह से अपना हाथ कब्र पर मारने लगती है। वहीं पर कांच के टुकड़े होते हैं जिसकी वजह से इसके हाथ से खून बहने लगता है और वो खून स्टीवन का जो बैंगल होता है ना उसको टच करने लगता है। निवी बेहोश हो जाती है। उसी वक्त एक मिरेकल होने लगता है। वो बैंगल हवा में उड़कर स्टीवन का रूप ले लेता है। मतलब स्टीवन की आत्मा दोबारा जमीन पर आती है। निवी होश में आने के बाद अपने सामने स्टीवन को देखकर ये तो बहुत डरने लगती है। फटाफट से कब्रिस्तान से भागने लगती है। लेकिन वो दोबारा इसके सामने आ जाता है। निवी को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगता है कि ये सच में आ चुका है। निवी तो बहुत खुश होकर इसको हक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन स्टीवन को टच नहीं कर पाती क्योंकि एक आत्मा होता है। स्टीवन कहने लगता है कि मैडम, मैं आपके लिए वापस आ गया और हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। उसके बाद किसी को भी शक ना हो, निवी अपने कानों में ईयरफोन्स लगाकर स्टीवन से बातचीत करती रहती है। बहुत ही खुश नजर आने लगती है। निवी के फ्रेंड्स ये देखकर शॉक में रह जाते हैं कि अचानक से निवी को क्या हो गया। निवी इतना जल्दी स्टीवन को भूल गई। यहाँ पर भी इन दोनों के बीच बहुत ही क्यूट मोमेंट्स चलने लगते हैं। एक दिन निवी के फ्रेंड्स निवी के ही बारे में बातचीत करते रहते हैं। स्टीवन वहीं पर रहकर इनकी सारी बातें सुनने लगता है। उनमें से एक बंदा ये भी कहने लगता है, अरे यार, स्टीवन के साथ कितना प्यार था, बस 3 महीनों का। अजय के साथ 3 सालों का प्यार था, अजय को ही भूल गई तो उसके लिए स्टीवन कौन सी चीज है। उस बंदे की बातें सुनने के बाद स्टीवन को बहुत गुस्सा आता है। फटाफट से निवी के पास जाकर वो सारी बातें बताने लगता है और निवी से ये भी कहने लगता है कि आप फटाफट से बाहर आइए, मैं जैसा कहूँगा आप वैसा ही अपने दोस्तों के साथ कहिए। कहने लगती है कि मैं स्टीवन को अभी तक भूल नहीं पाई। अजय से भी ज्यादा मैं स्टीवन से ही प्यार करती हूँ। स्टीवन ही मेरी दुनिया है, मेरी जान है, मेरा लुख्ते जिगर है। स्टीवन निवी से ये भी कहने लगता है कि सांबार उठाकर उसके मुंह पर फेंक दो। जिसने ये बात कही निवी भी उसी तरह से करने लगती है। बाद में स्टीवन थोड़ा दुखी होकर निवी से कहने लगता है कि मेरे मरने के 10 दिन बाद ही ये लोग मुझको भूल गए। हाँ, वैसे भी मैं एक अनाथ हूँ ना, जिंदा रहकर मैंने क्या उखाड़ लिया जो लोग मुझे याद करेंगे। निवी कहने लगती है कि स्टीवन, अगर तुमको हर्ट हो रहा है
तो हम दूसरे घर पर शिफ्ट हो जाएंगे, उस घर में सिर्फ मैं और तुम ही रहेंगे। स्टीवन भी इसके लिए ओके कहने लगता है। इस तरह से दूसरे घर में सेपरेटली शिफ्ट हो जाती है। एक दिन स्टीवन और निवी एक कैफे पर जाते हैं। तभी एक लड़की निवी के पास आकर चेयर मांगने लगती है। निवी देने से मना करने लगती है, लेकिन एक्चुअली वो लड़की निवी को पहचान लेती है। पूछने लगती है कि आपका नाम निवेदिता है ना? मैं अजय की कोलीग हूँ जो। निवी पूछने लगती है, अच्छा वो जो आप ही हो क्या? वैसे कब है आप दोनों की शादी? जो शौक में नहीं जाती है, हमारी शादी? किसने कहा आपको? मैं और अजय जस्ट कोलिग्स है। निवी सोचने लगती है कि अगर अजय और इस लड़की का रिलेशनशिप नहीं था तो अजय ने मुझसे झूठ क्यों कहा? अजय के बारे में पूछने ही वाली होती है तो तभी स्टीवन निवी से कहने लगता है कि आप फटाफट से यहाँ से चलिए। मतलब इस भरोसे वाले आत्मा को थोड़ा जलन होने लगती है। घर वापस आने के बाद स्टीवन निवी से दोबारा हल्के से झगड़ा करने लगता है। निवी भी कहने लगती है, अरे मैंने कहा उससे पहले बात किए, वो लड़की खुद मेरे पास आई। बस मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि अजय ने मुझसे झूठ क्यों कहा। सुबह होने के बाद निवी की वो फ्रेंड निवी को कॉल करके उसी लड़के की माँ के बारे में बात करने लगती है कि वो औरत पता नहीं क्यों तुमसे मिलना चाहती है। निवी कहने लगती है कि सिरी मैं अब किसी से भी नहीं मिलना चाहती। अब निवी की बातें स्टीवन सुनते रहता है। निवी से कहने लगता है, क्या वो अजय से मिलने के लिए बात कर रही है? आप अजय से मिलने के लिए जा रहे हो? निवी कहने लगती है, अरे नहीं बाबा, तुमने जिस लड़की की जान बचाई थी ना, उसकी माँ मुझसे मिलना चाहती है। स्टीवन कहने लगता है, अच्छा ये बात है, तो चलिए ना मैडम, उससे मिलकर आते हैं। प्लीज प्लीज मेरे लिए ना। सो निवी स्टीवन की बातें मानकर उस औरत से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। पहले तो यह औरत अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगती है कि इस दुनिया में मेरा एक लौता बेटा है। कुछ सालों पहले मेरे हस्बैंड की मौत हो गई। अब यही मेरा बेटा जीने का सहारा है। मेरे इस सहारे को उस लड़के ने बचाया। पता नहीं वो लड़का किस काम से बाहर गया होगा। उसी तरह निवी को अपने घर के अंदर बुलाकर एक चीज को दिखाने लगती है। शॉकिंगली भगवान की फोटो के पास इसकी फोटो लगी होती है, स्टीवन की फोटो। कहने लगती है कि गलत क्या है बेटा, भगवान से हम काफी सारे मन्नतें करते हैं, वो मन्नतें पूरी होगी या नहीं हमें खुद नहीं पता। ऐसे में ये लड़का अपनी जान पर खेलकर मेरे बेटे की जान बचाई। मेरे नजरे में ये भगवान ही है। और उस औरत की बातें वो स्टीवन भी सुन रहा होता है ना। घर वापस आकर बहुत खुश होने लगता है। निवी से कहने लगता है कि मैडम मैंने सोचा था कि मेरी वजह से किसी को कुछ भी फायदा नहीं होगा। आज उस औरत की बातें सुनकर मेरा जन्म धन्य हो गया। बस इस जिंदगी के लिए काफी है मेरे लिए। निवी कहने लगती है कि स्टीवन अब तुम भगवान हो ना, मेरी भी एक प्रार्थना सुन लो। मैं तुमको एक बार छूना चाहती हूँ, तुम्हें टाइटली हक करना चाहती हूँ, किस करना चाहती हूँ। इस तरह से थोड़ा रोमांटिक सी बातें चलने लगती है इन दोनों के बीच। स्टीवन कहने लगता है कि वो विश तो मैं पूरी नहीं कर सकता, जो होने वाली है वो विश मांगिए। और इसी तरह ये भी कहने लगता है कि मैं जानता हूँ आपकी विश क्या है। अजय को कॉल करिए, पता करिए उसके साथ क्या हुआ था। पहले तो निवी मना करने लगती है कि मैंने तो उसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन स्टीवन बार बार बोलने पर निवी अजय को कॉल करने लगती है। कहने लगती है कि अजय मैंने जो से मुलाकात की थी उसने तो कुछ अलग ही लेवल की कहानी बताई, क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? स्टीवन कहने लगता है कि अजय से बात करने के लिए कहा मैंने, लेकिन आपने तो मिलने का वादा ही कर लिया, आप बुलाया है तो जाकर मिल लो। सो उसके बाद निवी अजय से मिलने के लिए कैफे पर आती है। डायरेक्टली अजय से पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। अजय इतने दिनों से छुपाया हुआ राज निवी के सामने बोलने लगता है। एक्चुअली निवी, जब तुमने शादी के लिए कहा तो मैं तो शौक में रह गया। मैं उस वक्त शादी के लिए प्रिपेयर नहीं था और ये बात मैं तुमसे कह भी नहीं सका। पता नहीं तुम क्या सोचोगी। एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूजन में था कि मैं शादी के लायक हूँ या नहीं, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैं जो से प्यार करता हूँ। लेकिन निवी, बहुत देर के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उस दिन भी जब तुमने मुझे कॉल किया था तो मैं ये सच तुमको बताने वाला था, लेकिन तुमने मुझ पर गुस्सा करके फोन काट दिया, उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तुमसे दूर होने के बाद एक्चुअली मैं यही सोच रहा था कि मैं तुमको कैसे फेस करूं, कैसे सच बताऊं तुमको। उस दिन मैंने तुम्हारी फ्रेंड को भी कॉल किया था, लेकिन उसने कहा कि तुम किसी स्टीवन नाम के बंदे से प्यार करने लगी हो, उसके साथ शादी भी करना चाहती हो। तो मैंने सोचा कि मैं तुमको दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जब मैंने स्टीवन के बारे में सुना तो मैं तुमसे मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन दोबारा यही सोचकर रुक गया कि तुम मुझे गलत समझोगी। मैं तुम्हारा फायदा उठाने के लिए वापस आ गया और अभी भी तुमने ही मुझसे ये सवाल पूछा, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने ओपन कर दिया, वरना ये सच कभी भी पता नहीं चलता। एक्चुअली अजय बेंगलुरु से यहाँ पर शिफ्ट हुआ होता है, मतलब चेन्नई में इसका एक प्रोजेक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर होता है। निवी घर वापस आने के बाद स्टीवन पूछने लगता है कि आपने अजय से क्या बात किया। निवी कहने लगती है कि तुम भी वहीं पर थे ना, क्या तुमने नहीं सुना अजय की बातें? स्टीवन, मुझे ऑलरेडी पता लग गया था कि तुम मेरे आसपास ही हो। अब स्टीवन थोड़ा सा नाराज होता है।
निवी कहने लगती है कि स्टीवन, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरी जान हो। अजय से भी ज्यादा मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, बहुत 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 प्यार। इसी बातों ही बातों में अपनी जॉब के बारे में भी बोलने लगती है कि अजय के ऑफिस में वैकेंसी है, निवी की जॉब लग जाएगी और अजय अब सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। यह सुनने के बाद स्टीवन दोबारा शॉक में रह जाता है। फ्रेंडशिप क्या है, जॉब क्या है? निवी कहने लगती है, अरे स्टीवन, खाने पीने के लिए मुझे जॉब तो करनी पड़ेगी ना, खर्चा कैसे निकलेगा? खैर अब दूसरे दिन निवी को अजय के ऑफिस में ही जॉब मिल जाती है। एक छोटी सी पार्टी शार्टी भी करने लगते हैं ये लोग। ये देखकर ये स्टीवन दोबारा नाराज हो जाता है। निवी दोबारा इसको मनाने की कोशिश करने लगती है। मुझे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई, अबे साले तू एक आत्मा है, हर बात पर मुंह फुलाने लगे। बाद में निवी कहने लगती है कि कल हम सारे फ्रेंड्स मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। वो जो मेरा फ्रेंड सूर्या है ना, वो किसी मूवी में एक्टिंग किया। स्टीवन तुम भी आओ ना मेरे साथ, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से दूसरे दिन निवी स्टीवन को उस शो पर ले जाती है। शॉकिंगली ये मूवी इसी स्टीवन की होती है। मतलब स्टीवन ने जो कहानी लिखी होती है वो प्रोड्यूसर दूसरे डायरेक्टर से इस मूवी को बनाया होता है और नाम भी इसी का ही लिखा होता है, स्टीवन शंकर। मतलब स्टीवन का जो सपना था वो निवी ने उस प्रोड्यूसर को बोलकर पूरा किया। स्टीवन इस मोमेंट को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करने लगता है। उसके बाद वो प्रोड्यूसर निवी को अपने पास बुलाकर थोड़े पैसे देने लगता है। कहने लगता है कि ये स्टीवन के पैसे हैं, स्टीवन के नाम पर कोई अच्छा काम कर दो बेटा तुम। पहले स्टीवन निवी को वो डायमंड नेकलेस दिलवाता है। निवी पूछने लगती है कि अरे स्टीवन, तुम्हें कैसे पता? स्टीवन कहने लगता है कि मैंने उस दिन देखा आप इस हार को बहुत पसंद करने लगे। उस टाइम तो मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन अब ये हार आपका है। उसके बाद निवी थोड़े पैसे उस लड़के को देने लगती है जो हवा में अपने फादर से बातचीत करता रहता है। मतलब इसी लड़के को देखकर ही स्टीवन को एक अच्छी कहानी मिली होती है ना, इसीलिए स्टीवन ये ऑब्जर्व करता है कि अब ये लड़का अपने फादर से बात नहीं कर रहा। निवी से कहने लगता है कि आप फटाफट से दुकान वाले से पूछिए कि वो लड़का अपने फादर से क्यों नहीं बात कर रहा, क्या हुआ है उसको। वो दुकान वाला बंदा निवी से कहने लगता है एक्चुअली उसके फादर की यही विश थी कि उसके बेटे को अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले। अब उस लड़के को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, अब उसके फादर उसको नजर नहीं आते। ख्वाहिशें पूरी होने के बाद आत्माएं इस दुनिया से चली जाती है। शायद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। बाद में स्टीवन निवी से कहने लगता है कि शायद एक दिन मैं भी आपको छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी यही विश थी कि मैं अपना नाम 70 mm स्क्रीन पर देखूं। अब वो ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई, लेकिन मैं इस दुनिया से क्यों नहीं गया। निवी कहने लगती है कि स्टीवन, तुम्हारी एक और विश भी थी कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे मरते दम तक, तो उस ख्वाहिश के हिसाब से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। स्टीवन कहने लगता है हाँ, आपने सही कहा, यही मेरी ख्वाहिश है, आपको हमेशा खुश देखूं, आपके साथ रहूं। उसी वक्त वो अजय निवी के घर पर आता है। पहले तो स्टीवन शॉक में रह जाता है। अजय कहने लगता है कि 2 दिन से तुमने मेरा फोन पिक नहीं किया, बस ऐसे ही चेक करने के लिए घर पर आ गया। अब उसी वक्त बारिश भी होने लगती है, जिसकी वजह से निवी अजय को घर के अंदर बुलाकर डिनर देने लगती है। जब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, स्टीवन की जलने लगती है। यहाँ पर ये सीन्स बहुत ही कॉमेडी टाइप होते हैं। बाद में अजय कहने लगता है कि मैंने कैब को बुक किया, आते ही मैं चला जाऊंगा, तुम जाकर सो जाओ। जब निवी सो रही होती है तो अजय धीरे धीरे निवी के कमरे पर आता है। एक्चुअली निवी की कमर थोड़ी सी नजर आती रहती है। अजय निवी के पास आकर इसको चादर उड़ाने लगता है। यह देखकर स्टीवन ने तो कुछ और ही समझा होता है। बाद में अजय निवी को याद करके अपने फोन में इन दोनों के फोटोग्राफ्स को देखते रहता है। इसी में एक वीडियो भी होती है जिसमें अजय और निवी किस कर रहे होते हैं। अजय जाने के बाद निवी का फादर निवी को फोन करके इसकी माँ के बारे में बताने लगता है कि इसकी माँ को अचानक से स्ट्रोक आया। निवी घबराते हुए उसी वक्त अपने गाँव पर जाने लगती है। अब स्टीवन तो थोड़ा नाराज होता है क्योंकि उसने वो वीडियो देखी। ये दोनों कैब में बैठने के बाद स्टीवन इसी बात को पूछकर झगड़ा करने लगता है कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि आपने अजय को किस किया। जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तो आपने मुझे क्यों किस नहीं किया। निवी कहने लगती है अरे स्टीवन, वो पुरानी बात है और वैसे भी हम दोनों के बीच ऐसा मोमेंट नहीं आया किस करने का, सो नहीं हुआ। सो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। अब शॉकिंग बात यह है कि वो कैब ड्राइवर निवी को रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि दूसरी सुनसान जगह पर लेकर आया होता है। वहाँ पर उसके कुछ साथी भी होते हैं। वो स्टीवन निवी की हेल्प करते रहता है। मतलब यही कहने लगता है कि आप यहाँ पर छुपो, वहाँ पर छुपो, इस तरफ भागो। लेकिन फाइनली वो लोग निवी को फाइंड आउट करके इसको बहुत मारने पीटने लगते हैं, इसके साथ अत्याचार करने की कोशिश करने लगते हैं। अब स्टीवन तो एक आत्मा होता है ना, ये कुछ भी नहीं कर पाता। वहाँ से बाहर आकर लोगों से मदद मांगने की कोशिश करते रहता है, कोई भी इसकी आवाज को सुन नहीं पाता। उसी वक्त ये कोता स्टीवन को देखकर भौंकने लगता है। तभी स्टीवन को जबरदस्त आइडिया आता है। वो उन गुंडों की तरफ भागने लगता है। ये देखकर वो कुत्ते
स्टीवन को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। उन गुंडों के अंदर स्टीवन को देखकर उनको काटते रहते हैं। इस तरह से स्टीवन निवी की इज्जत को तो बचा लेता है और कहने लगता है कि आप घबराइए मत, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। निवी का दुपट्टा उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये तो एक आत्मा है, उठा नहीं जाता इससे। उसी वक्त अजय यहाँ पर आकर निवी का दुपट्टा लाकर इसको देने लगता है। एक्चुअली निवी ने अजय को मैसेज किया था। निवी को संभालते हुए इसके साथ इसके गाँव पर जाने लगता है। अजय की केयरिंग बातें वगैरह सब कुछ स्टीवन देखते रहता है। इसको एहसास होने लगता है कि इसके होने से निवी को कुछ भी फायदा ही नहीं। हॉस्पिटल पर आने के बाद निवी की मां निवी से कहने लगती है कि बेटा निवी, थोड़ी देर के बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर पर ले जाएंगे, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, लेकिन बेटा तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम शादी कर लोगी। निवी जवाब देने से हिचकिचाने लगती है। अब वहीं पर स्टीवन भी होता है। निवी से कहने लगता है कि निवी जी, आपकी माँ से कहिए कि आप शादी कर लोगे और किसी से नहीं, अजय से ही कर लोगे। यह सुनने के बाद निवी शॉक में रह जाती है, कह नहीं पाती अपनी माँ से, लेकिन स्टीवन इसको फोर्स करने लगता है। थोड़ी देर के बाद निवी स्टीवन के पास आकर यही बात पूछने लगती है कि स्टीवन, तुमने ऐसा कहने के लिए क्यों कहा। स्टीवन कहने लगता है कि क्योंकि कभी ना कभी ये होना ही है, जाइए आप आपकी जिंदगी जी लीजिए। निवी रोते हुए कहने लगती है, नहीं स्टीवन, ऐसा मत कहो, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना लाइफ को मैं इमेजिनेशन कर ही नहीं सकती। ऐसा लगता है कि कोई मेरा गला घोट रहा है। स्टीवन कहने लगता है कि वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ, मेरा प्यार ही आपको तड़पा रहा है, आज नहीं तो कल सालों के बाद आपको मुझे भूलना ही है। निवी स्टीवन के पैर पकड़कर यही कहने लगती है कि ऐसा मत कहो स्टीवन, लाइफ लॉन्ग तुम मेरे साथ रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्टीवन कहने लगता है, नहीं मैडम, मेरे पास जान नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अजय ही आपके लिए सही है, मुझसे ज्यादा अजय ही आपकी देखरेख करेगा, और वैसे भी मैं आपकी लाइफ में आने से पहले आप अजय से ही प्यार किया करते थे, अजय को ही याद किया करते थे। अगर मैं आपकी जिंदगी में नहीं आता तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में मेरा चैप्टर है ही नहीं। आप अजय से जुदा हो गई कुछ दिनों तक और दोबारा आप दोनों का पैचअप हो गया, यही सोचिए बस। उसी वक्त अजय भी निवी के पास आता है। निवी से कहने लगता है कि निवी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, अपनी माँ के लिए ही तुमने शादी के लिए हाँ कहा, तुम फिक्र मत करो, ऑपरेशन के बाद मैं आंटी से बात कर लूंगा। स्टीवन कहने लगता है कि मैडम, आप फटाफट से अजय को रोकिए और जैसा मैं कह रहा हूँ आप वैसा ही बोलिए। निवी ना चाहते हुए भी रोते हुए अजय से वो बातें कहने लगती है। अजय, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी अधूरी है, मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, स्टीवन से भी ज्यादा। ऐसा कहते ही स्टीवन थोड़ा सा एवापोरेट होने लगता है। निवी से कहने लगता है कि मैडम, मुझे पता चल गया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आप दोनों को मिलाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। आपकी जिंदगी आपको वापस दिलवाने के लिए ही शायद भगवान ने मुझे नीचे भेजा होगा। अब वो काम पूरा हो गया, इसलिए मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। जाने से पहले एक बार आपको हक करना चाहता हूँ, प्लीज आप अजय को थोड़ा करीब पर बुलाइए ना। इस तरह से स्टीवन अजय के पोजीशन पर खड़े होने लगता है। निवी फटाफट से अजय को हक करने लगती है। स्टीवन उन दोनों को अकेला छोड़कर धीरे धीरे गायब होने लगता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।